स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। हिजाब विवाद को लेकर इस वक्त जो कर्नाटक में हो रहा है और उसके बाद भाजपा शासित पुडुचेरी और मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिसमें वहां की अपनी सरकारें यानी कि भारतीय जनता पार्टी मामले को ज्वलंत कर रही है, मामले को भड़का रही है। हकीकत यह है दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से लगातार माइनॉरिटीज पर, ईसाइयों पर, मुसलमानों पर, सिखों पर सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका विश्वास कुछ प्रतीकों के प्रति है, हमला लगातार हो रहा है। मगर आज मैं जो खबर आपके सामने लेकर आया हूं ना दोस्तों, वो बहुत दिलचस्प है। ब्रिटेन में संसद में खड़े होकर एक सिख सांसद अपने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को कटघरे में रखता है और कहता है कि आपने इससे पहले नस्लवादी टिप्पणी की थी, जिसके बाद से मुसलमानों पर और सिखों पर हमले होने शुरू हो गए। यही नहीं, वहां पर हिंदुओं पर भी हमले शुरू हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम कम से कम हमारी चमड़ी का रंग एक है, हम लोग एक से दिखते हैं। तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को कटघरे में रखा और कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए। उनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, मगर मैं चाहूंगा कि सिख सांसद जो कि भारत की पृष्ठभूमि के हैं, वो किस तरह से, तनमनजीत सिंह ढेसी किस तरह से अपने प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, देखिए। Or you decide to wear a cross, or he decides to wear a kippah or a skull cap, or she decides to wear a hijab or a burqa, does that mean that it is open season for right honourable members of this house to make derogatory and divisive remarks about our appearance? For those of us who from a young age have had to endure and face up to being called names such as Towelhead or Taliban or coming from Bongo land, we can appreciate full well the hurt and pain felt by already vulnerable Muslim women when they are described as looking like bank robbers and letterboxes. So rather than hide behind sham and whitewash investigations, when will the Prime Minister finally apologise for his derogatory and racist remarks? Racist remarks, Mr. Speaker, which have led to a spike in hate crime. And given the increasing prevalence of such incidents within his party, when will the Prime Minister finally order an inquiry into Islamophobia within the Conservative Party, something which he and his Chancellor promised on national television? आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह का नजारा हम अपने संसद में कभी देख सकेंगे? यकीनन कई सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं, मगर हमारे देश में सबसे बड़ी त्रासदी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं और उनकी खामोशी जो है वो ताकत देती है उन तमाम कट्टरवादी तत्वों को इस मुद्दे को ज्वलंत बनाने के लिए, इस मुद्दे को भड़काने के लिए। अब बहस इस बात पर हो रही है कि साहब बुर्का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं फिर दोहरा दूं, मुद्दा यह नहीं है कि बुर्का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुद्दा यह है कि अचानक पिछले 3-4 दिनों में या पिछले 1 हफ्ते में हिजाब को मुद्दा कट्टरवादी हिंदुत्ववादी संगठन बना रहे हैं। मकसद साफ है कि जो काम धर्म संसद हरिद्वार में नहीं कर सका, दक्षिण के रास्ते में वही उत्तर प्रदेश में किया जाए। मुद्दा यह है कि एक लड़की को, आपके स्क्रीन पर इस एक लड़की को दर्जनों लड़के जिन्होंने भगवा गमछे पहने हुए थे, वो उसे डरा रहे थे, उसके ऊपर एक तरह से टूट पड़े थे, मगर वो लड़की नहीं डरी थी।
दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या बयान दिया था जिसके बाद तन्मनजीत सिंह ढेसी ने उन पर इस तरह का करारा हमला बोला। आपकी स्क्रीन पर उनका वो बयान। उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था, अगर आप मुझे कहेंगे कि बुर्का अत्याचारी है तो मैं आपके साथ हूं। यह बहुत ही हास्यास्पद है कि मुस्लिम औरतें बुर्का पहनकर घूमती हैं क्योंकि वो लेटर बॉक्सेस की तरह दिखती हैं जिसमें आप अपने खत डालते हैं ना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वहां रहने वाली मुस्लिम औरतों के बारे में कहा था कि वो लेटर बॉक्सेस की तरह दिखती हैं जब वो बुर्का पहनकर घूमती हैं। और उनके इसी बयान के बाद हुआ यह था दोस्तों कि लगातार वहां पर नस्लवादी हमले शुरू हो गए थे जो कि भारतीय ओरिजिन के तन्मनजीत सिंह ढेसी ने अपने उस भाषण में उठाया था। सीधा सवाल, क्या ऐसा नजारा मैं अपने देश में देखूंगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेह बनाया जाएगा इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोशी जो उनकी बनी हुई है? मैं समझना चाहता हूं, अगर आप विश्व गुरु बनने की ख्वाहिश रखते हैं मोदी जी, तो इन मुद्दों पर आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, एक टूल किट की तरह अब इनके जो पालतू मीडिया हैं और उस पालतू मीडिया में कुछ मुस्लिम चेहरे हैं, वो लोग अब बुर्के पर सवाल उठाना उन्होंने शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह से ये दो न्यूज एंकर्स कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, अंबानी का न्यूज चैनल है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार भड़काऊ कार्यक्रम कर रहा है। सामने देखिए, स्कूल में हिजाब कट्टरपंथ का नकाब, यानी कि सारा ठीकरा इस आदमी ने मुस्लिम लड़कियों पर फेंक दिया। इस कायर की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है, इसके कायर चैनल की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उन हिंदुत्ववादी लड़कों से सवाल पूछे कि तुम जो दर्जनों की भीड़ में तुम उस इकलौती लड़की पर हमला कर रहे थे, वो लड़की जो एक स्कूटर में अपने स्कूल पहुंचती है, अपने कॉलेज पहुंचती है और उस पर इस तरह से टूट पड़ते हैं। 2 मिनट के लिए अपनी बहन को, अपनी बेटी को उस लड़की की जगह रखो। कल्पना कीजिए कि पूरी भीड़ उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बहन या आपकी बेटी किस खौफ से गुजरेगी? क्या डर उसके दिमाग में चल रहा होगा? वही डर उस लड़की के दिमाग में था, मगर वो डरी नहीं। हां, इन्होंने यह भी मुद्दा बना दिया कि उसने अल्लाह अकबर क्यों कहा, और उन्होंने यह भी मुद्दा बना दिया कि जब उसने अल्लाह अकबर कहा तब जाके उन्होंने जय श्री राम कहा। आप मुझे बताइए ना, जब आप किसी की वजूद, किसी के पहचान को लेकर इस तरह से लगातार हमला करते रहेंगे तब क्या होगा? खैर, अब आपके सामने एक और पत्रकार जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया था, यह देखिए क्या कार्यक्रम कर रहा है। इस्लाम धर्म में हिजाब बुर्का जरूरी है, यानी कि अब इस्लाम को घेरा जा रहा है। और मैंने कहा ना, कुछ पत्रकारों को उतारा जाएगा जो मुसलमान हैं। और यही नहीं, मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने कहा था, देखिएगा भाजपा की वो जो 2 प्रवक्ताएं हैं ना, निखत अब्बासी और शाजिया इल्मी, वो भी आ जाएंगी बुर्का के नुकसान बताने के लिए। और जैसा कि कहा गया दोस्तों, उसी तरह से हो भी रहा है। आपके सामने ये पत्रकार हैं जो एबीपी न्यूज में हैं और उन्होंने क्या कहा, एक एक पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं आपको। मैं हैरान हूं इनके डबल स्टैंडर्ड से। औरतों के हक की डफली बजाने का ढोंग करने वाली ये सारी खालाएं अपने पर्दे, हिजाब, बुर्का, दुपट्टा सब पीछे छोड़ चुकी और आज लड़कियों को आगे लाने के बजाय पीछे ढकेल रही हैं। सॉलिडारिटी स्वांग रच रही है ताकि इनका एजेंडा चलते रहे। मैं फिर कह रहा हूं मेरी बहन, मुद्दा बुर्का या हिजाब नहीं है, उस पर बहस एक बहुत लंबी बहस है, उस पर बहस दशकों लंबी बहस है। आज मुद्दा यह है कि अचानक इसे मुद्दा बना दिया गया। वो लड़कियां जो सालों से हिजाब पहनकर अपने स्कूल्स कॉलेज जा रही थी, उसे अचानक मुद्दा बना दिया। और वो मुद्दा इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्हें लगता है कि इस हिजाब की बहस न्यूज चैनल्स पर कराई जाए, उस बहस को उत्तर प्रदेश की जनता देखे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सिर्फ इसी के रास्ते से वो सत्ता में आ सकती हैं। और ये जो तीनों पत्रकार मैंने आपको बताया, क्या इनमें से किसी की हिम्मत हुई उन लोगों पर सवाल करने की जो उन मुस्लिम लड़कियों को डरा रहे थे?
दोस्तों, मैंने एक और वीडियो देखा था, उसके अंदर एक मुस्लिम लड़की कोने में है बिल्कुल, और उसके आसपास कई हिंदू लड़के जो हैं भगवा पगड़ी पहने उस पर चिल्ला रहे हैं, और वो लड़की पलटकर कहती है कि तुम सब मुझ पर क्या टूट पड़ रहे हो, एक एक करके आओ और एक एक करके मुझसे सवाल करो, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगी। और उसके बाद उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती है, सब पीछे हट जाते हैं। क्या इन पत्रकारों में हिम्मत है इन तस्वीरों को आपके सामने लाने की? मैं आपसे समझना चाहता हूं, पिछले कुछ अरसे से लगातार ये खबरें दुनिया भर में जा रही हैं कि मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ईसाइयों के धर्म स्थलों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, सिखों को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। क्या इन पत्रकारों की हिम्मत है कि देश की साख को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस पर ये लोग डिबेट करें? ये लोग क्या कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है? ये सब पालतू हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के। इन मोहतरमा को हिरेन जोशी का कॉल आया होगा और कहा गया होगा उनसे कि ये तमाम चीजें आप कहें। अगर तुम अपने आप को प्रगतिशील सोच का समझते हो तो पहले मुद्दे पर रहो। हर बार अपने कार्यक्रमों में विपक्ष से भिड़ते रहना, सरकार से सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम अपने सारे डिबेट्स में विपक्ष से भिड़ती रहती हो या भिड़ते रहते हो। यह तुम्हारी पत्रकारिता है, और इसमें कोई बैलेंस नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रलिटी वाली बात नहीं है, तटस्थता नहीं है इसमें। क्योंकि इस मुद्दे पर न्यूट्रलिटी दिखाने वालों को मेरा एक संदेश, न्यूट्रलिटी वहां नहीं होती जहां एक पक्ष जो है वो ताकतवर हो, उसके पास तमाम संसाधन हो, ताकत हो, प्रचार तंत्र हो, और दूसरा पक्ष उसके खिलाफ प्रचार तंत्र हो, उसके पास ताकत ना हो। क्योंकि ऐसे में जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं ना, तो जो ताकतवर पक्ष है वो और ताकतवर होता है, और जो कमजोर पक्ष है वो और कमजोर होता है। मैंने ये सीखा है इंसानियत के लिहाज से, पत्रकारिता के लिहाज से। नमस्कार।